अगर आपको भी रेलवे में नौकरी करनी है और आप भी मैट्रिक पास हैं तो बिना देरी किए इस खबर को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि इस बार रेलवे की ओर से 10वीं पास छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के ही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी भी इंटरव्यू से आपको नहीं गुजरना होगा। कितने पदों को भरा जाना है, अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या चाहिए और आयु सीमा के साथ साथ आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा खबर के अंत तक और सब कुछ ध्यान से सुन लीजिएगा। दरअसल भारतीय रेलवे में 10वीं पास स्टूडेंट के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, अप्रेंटिसशिप करने का एक सुनहरा अवसर आया है। इस बार रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के जरिए पूर्वी रेलवे ने बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जहां योग्यता के अनुसार बिना इंटरव्यू के ही उम्मीदवारों को इन पदों के लिए चुन लिया जाना है। ये भर्तियां पूर्वी रेलवे RRC ER कोलकाता विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस 2024 के तहत निकाली गई है। इसके तहत इसके लिए जल्दी से जल्दी अपने दस्तावेजों को जमा कर लीजिए, ताकि आवेदन के लिए लिंक खुलते के साथ ही पदों के लिए आवेदन की जा सके। अब हम आपको इसमें पदों की संख्या बताने जा रहे हैं। अब जान लीजिए कि इस भर्ती के जरिए कुल अप्रेंटिस के लिए 3115 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस पद के लिए इसकी अधिसूचना 9 सितंबर को ही आ चुकी है, लेकिन इस पर आवेदन करने की लिंक 24 सितंबर 2024 को खुलेगी। इस पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। अब ये भी सवाल मन में आ रहा होगा कि अप्लाई कैसे करना है, तो हम आपको पूरा प्रक्रिया समझा देते हैं। रेलवे की इन अप्रेंटिस पदों पर अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाना होगा। इस वेबसाइट से आप आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इस रिक्रूटमेंट के बारे में बाकी ज़रूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स जानने के लिए भी आपको विजिट करते रहना चाहिए। अब योग्यता की बात आती है। योग्यता क्या चाहिए तो वो भी जान लीजिए। पूर्वी रेलवे RRC ER कोलकाता विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस 2024 के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास हो। साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित फील्ड में ITI का डिप्लोमा भी होना जरूरी है। इस पद के लिए सिलेक्शन परीक्षा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मेरिट के आधार पर चयन हो जाएगा। ये मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के 10वीं और ITI के अंकों के हिसाब से बनेगी। इस पद पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अन्य जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए अगर आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा 15 साल से लेकर 24 साल तक रखी गई है। इतना ही नहीं, आवेदन शुल्क के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो इस पद के लिए आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इस शुल्क को ऑनलाइन भरना है और ध्यान रहे कि ये पेमेंट नॉन रिफंडेबल है, मतलब किसी परिस्थिति में इसे वापस नहीं किया जाएगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।